हेलो, मैं हूं अमृतेश और स्वागत है आप सभी दोस्तों का। चलिए हम लोग देखे थे लाइट के बारे में, फिर पढ़े थे रिफ्लेक्शन। आज हम लोग पढ़ते हैं मिरर जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं और भी कई सारे काम में लाते हैं। देखिए भैया, मिरर दो प्रकार के होते हैं। मिरर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर। सेकंड वन इज स्फेरिकल मिरर। चले अब हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक, प्लेन मिरर देखिए क्या होता है कि एक स्ट्रेट सरफेस होता है, ठीक, और इसको सिल्वर या एल्यूमिनियम से कोट किया जाता है। क्या किया जाता है? कोट किया जाता है। और इसके ऊपर रेड या ब्लू पेंट किया जाता है, मतलब कि सिल्वर या एल्यूमिनियम का कोटिंग होता है और उसको रेड या ब्लू पेंट किया जाता है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। यही आईना, इसी आईने की बात होती है कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। फिर क्या, मम्मी से मार खाया, इकट्ठा करके फेंके हैं। खैर यहाँ पे देखते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। नाम से सब क्लियर होगा बाबू, ये पॉलिश सरफेस हो गया। और इस तरफ को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है क्या क्या होता है? कि ये तो पहला तो कि जो टुकड़ा होना चाहिए, जो सरफेस होना चाहिए वो पॉलिश्ड होना चाहिए। किस चीज़ का पॉलिश होगा? सिल्वर या एल्युमिनियम। सिल्वर वाला थोड़ा महंगा मिलता है, एल्युमिनियम वाला सस्ता मिलता है। सिल्वर वाले में अच्छी तस्वीर आएगी, एल्युमिनियम वाले में थोड़ी सी ख़राब तस्वीर आएगी। और इसको रेड या ब्लू कलर से पेंट किया जाता है। और इस तरफ वाले सरफेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और क्या होता है इसमें? चलिए हम इसका वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। आप लोगों ने देखा, अब आगे इसको देखते हैं। कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो, तो मेरा नंबर है 14398। इससे पहले का मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चलिए देखते हैं मिरर कैसा होता है। ये एक, मान लो कि ग्लास वाली मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, प्लेन मिरर। तो ये सरफेस होता है, यहाँ पे पॉलिश सरफेस होता है, ये वाला सिल्वर या एल्युमिनियम का, सिल्वर और एल्युमिनियम, और जिस पे कोटिंग होती है रेड या ब्लू पेंट, रेड या ब्लू पेंट की कोटिंग होती है। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि किसी पॉलिश सरफेस से टकराती है रेगुलर रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेस से, तो वो वापस उसी प्लेन में उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे इसका नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो एंगल आई है, एंगल आर के इक्वल होता है, एंगल आर के इक्वल होता है। आई हो गया इंसिडेंट एंगल, आर हो गया रिफ्लेक्टिंग एंगल। अब देखते हैं कि प्लेन मिरर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है बाबू। प्लेन मिरर उसी मिरर की बात कर रहा हूँ जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जो सीधा होता है, एकदम प्लेन। तो देखो, लेट अस कंसीडर अ मिरर। यहाँ पे ये लाइन बना दिया, ठीक। देखो प्रॉपर्टीज देखते हैं। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यानी तुम एक मिरर के सामने खड़े हैं हम लोग। तो जो पहला प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा मिरर का, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मिरर जब भी बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। कैसे देखते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी खड़ा, सीधा खड़ा। वर्चुअल मतलब काल्पनिक, मतलब नकली। जैसे कि हम आईने में देखते हैं तो जो सामने वाला हम दिखते हैं वो तो काल्पनिक होता है, क्योंकि हम तो एक ही हैं। मेरे सामने मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं होता, वो मैं ही होता हूँ। तो वो क्या होता है? वो काल्पनिक होता है। और जो इमेज हम लोग देखते हैं वो हम लोग क्या रहता है?
खड़ा रहता है, जिस तरह से हम हैं उस तरह से वो इमेज भी होता है। तो फर्स्ट क्या होगा, इमेज विल फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब कि इमेज अगर फॉर्म होगा तो वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सामने उस तरफ। हम लोग देखते हैं, मान लो कि ये मिरर है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा। एंड सेकंड वन इज क्या कि हाइट विल बी सेम, हाइट विल बी सेम। जिस हाइट का मैं हूँ उसी हाइट का मैं मिरर में, प्लेन मिरर में दिखूंगा। हाइट विल बी सेम। अगर ये इसका हाइट ये A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये A डैश मान लो, इसको B डैश मान लो, तो AB इज ऑलवेज इक्वल टू A डैश B डैश। समझ गए? और क्या तीसरा है कि डिस्टेंस सेम होता है। मतलब कि अगर आपका मिरर से 5 मीटर की दूरी पे आप खड़े हो तो आपकी जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर में वो भी 5 मीटर की दूरी पे बनेगी। अंडरस्टूड? तीसरा क्या प्रॉपर्टी है? थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्टेंस विल बी सेम। गुड। और चौथी प्रॉपर्टी, और वो मेन प्रॉपर्टी जो है, चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी इमेज बनेगा तो लेटरली इन्वर्टेड, देखो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब समझते हैं। लेटरल यानी कि जो सीधा है वो तो ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड, लेफ्ट, अगर लेफ्ट में जो चीज़ है वो राइट में नज़र आएगा और जो राइट में है वो लेफ्ट में नज़र आएगा। ये हम खुद को देखेंगे तो पता तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोई अल्फ़ाबेट देखेंगे हम प्लेन मिरर में तो वो बी का ऐसा दिखाई देगा, बी इस तरह से। चलो इसका एक और एग्जांपल समझते हैं लेटरली इन्वर्टेड का। देखो एग्जांपल समझते हैं इसका कि हम लोग देखते होंगे कि जब भी कोई एम्बुलेंस जाता है तो एम्बुलेंस का जो अगला हिस्सा होता है उस पर एम्बुलेंस लिखा होता है, वो उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस होना चाहिए एम्बुलेंस, लेकिन होता क्या है, इस तरह से लिखा होता है। ये इसलिए लिखा जाता है इस तरह से कि अगर वो एम्बुलेंस जो दिखेगा सामने वाले के जो ड्राइव कर रहा होगा उसके जो साइड मिरर में या फ्रंट मिरर में जो इमेज बनेगी एम्बुलेंस की, उस पर ये एम्बुलेंस जो लिखा होगा वो सीधा नज़र आएगा, वो उसको जल्दी से रास्ता दे देगा। अगर ये सीधा रहेगा, अगर ये इस तरह से रहेगा तो ये इस तरह से नज़र आएगा, तो ड्राइवर का पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होगी, जिसकी वजह से देर हो सकती है। और एम्बुलेंस में तो आप समझते हो किसी की जान होती है, और वो अगर थोड़ा सा भी देर हो तो किसी की जान जा सकती है। तो हम लोग क्या क्या देखे प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज का क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, image will be formed virtual and erect. Second one is, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हाइट विल बी सेम, हाइट सेम लिखते हैं, नोट करते जाना आप लोग। और तीसरी प्रॉपर्टी डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम। एंड फोर्थ वन इज लेटरली इन्वर्टेड, ये हो गया इसका मिरर का प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इमेज कैसे फॉर्म करता है इस प्लेन मिरर में। फॉर्मेशन ऑफ इमेज सिंपल सा है, सब आप लोग समझ रहे हो कि जहाँ पे भी डाउट होगा पूछते जाना, ठीक, कमेंट सेक्शन में। या मैंने नंबर अपना दिया है 14398, उससे पहले वाला नंबर 5 डिजिट मैंने पिछले वीडियो में दिया था, आप लोग वहाँ से ले सकते हो। ये क्या हो गया? प्लेन मिरर, इस टाइप हो गया पॉलिश्ड। ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो देखो इसमें
हम इसका इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। दिस पॉइंट पे कोई इमेज है तो यहाँ से एक रे आती है सीधा 0 डिग्री पे और यहाँ पे स्ट्राइक करती है, और हम लोग पढ़े थे क्या, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज। क्या होता है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे एंगल आई क्या होता है, एंगल आई क्या है, 0 डिग्री है, एंगल आई 0 डिग्री है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट करेगा वो सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगा क्योंकि एंगल आर भी 0 हो गया। ठीक, एक और देखते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं कि एक रे यहाँ आया और यहाँ से टकरा गया, यहाँ पे इंसिडेंट किया, तो हम लोग क्या देखते थे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, ये इधर गया, तो इस सेंटर पे टकरा के यहाँ गया, यहाँ पे जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर है। अब देखते हैं इमेज कहाँ फॉर्म होता है, तो उस तरफ होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट हम लोग जानते हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, वर्चुअली ये आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसको भी आगे बढ़ाते हैं इसी शेप में। जहाँ पे ये पॉइंट मीट करता है वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। देख लो बनाने में थोड़ी सी हो गई है, मतलब वो डिस्टेंस सेम ही रहता है। एक सेकंड में और अच्छे से इसको क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये बस आपके समझाने के लिए है, मैंने थोड़ा सीधा कर दिया था। आप लोग बनाना तो स्केल पे बनाना, ज़्यादा अच्छा सा बनेगा। मेरा हाथ ही स्केल नहीं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भगवान जी हमसे सीधा लाइन बनवाना हमको नहीं सिखा पाए। ठीक है, यहाँ पे जाएगा, ये इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया, यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। पोजीशन कहाँ है इमेज का, पोजीशन तो बियॉन्ड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिस्टेंस दोनों का सेम है, अगर ये आर है तो ये भी आर ही है, और हाइट भी सेम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का क्या क्या प्रॉपर्टीज था, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, हाइट सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा और लेटरली इन्वर्टेड। चलिए हम अगले वीडियो में देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और उसमें इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।